हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से अंदर वीडियो देखने वाले हैं। भाई खेसारी लाल यादव ने कहा धीरे धीरे इंडस्ट्री बंद हो रही है। बंद होगी ही भाई, विवादों के सहारे कब तक चलेगा? ठीक है, मतलब ये तो कहने की बात है। ओके, अभी तक इतना भी शॉर्टेज नहीं चल रही है, बट देखते हैं झंड जी का क्या कहना है इस बारे में। उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अरे तुम इनकी जितनी चाहे आलोचना कर लो, जितना चाहे जलील कर लो, जितना चाहे शर्मिंदा कर लो, इनको शर्म नहीं आएगी तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। कोई भी युग आ जाए, कोई भी दशक आ जाए, चाहे 80 का, 90 का, 2026 का या 2050 का, ससुरा कोई भी साल आ जाए, ये वही हगेंगे जो आज के 25 साल पहले हग रहे थे, हग रहे हैं, और आने वाले 50 सालों तक ये वही हगेंगे। ये फिल्म नहीं बनाते हैं, ये हगते हैं। फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर के एक फिल्म बनती है। हगना आसान है, पैंट खोलो, बैठो और भच्च से हग दो। और ये लोग यही कर रहे हैं और आगे 50 साल तक यही करते रहेंगे। ये नहीं सुधरेंगे, कुछ भी बोल लो, समझे? हाल है भैया, भोजपुरी के इतिहास की आज सबसे बड़ी फिल्म आ चुकी है। दुनिया हैरानो परेशान है भैया, चाइना से लेके फ्रांस से लेके अमेरिका तक पूरी दुनिया हैरानो परेशान है कि आखिर भोजपुरी ने ऐसा किया कैसे, इतनी बड़ी फिल्म आखिर बनाई कैसे, जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे सुनहरे अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इतिहास रच दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, उखाड़ दिया, क्या बताएं क्या से क्या कर दिया भाई, देख के मजा आ गया। आज के 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और बहुत ही भावनात्मक बातें कर रहे थे कि जब तक आप लोग सिनेमा घर में जाएंगे नहीं, हमारी भाषा बचेगी नहीं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि जब तक हम लोग थिएटर नहीं जाएंगे तब तक हमारा भाषा बचेगा नहीं। भाषा थिएटर से थोड़ी ना चल रही है, भाषा लोगों से बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद हो रही है। आप सोच सकते हो कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय है ये। कोई दर्शक कहे, कोई क्रिटिक्स कहे या कोई आम आदमी कहे तो बात अलग है, लेकिन उसी इंडस्ट्री का बड़े स्टारों में से एक बड़ा स्टार ये कह रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही हैं। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी चिंता का बात है। मैंने भी जब ये लाइव वीडियो देखा बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो हमें चिंता करना पड़ेगा। तो सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा को जिंदा रखना हम लोग की जरूरत है। और उसी लाइव वीडियो में खेसारी लाल यादव ने ये भी बताया कि उनकी एक फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, जो उनके लाइव वीडियो आने से एक दिन बाद आएगा। तो कल सुर म्यूजिक पे ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है मेरा। तो मैंने एक दिन का इंतजार किया, फिर इनकी फिल्म का ट्रेलर देखा और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। जो बंद हो गया ना उसे बंद ही रहना अच्छा। मगर क्यों? बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो बना रहा हूँ, महीने हो जाते हैं इस चैनल पे वीडियो नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना, झंड जी एक्स्ट्रा, इस पर मैं भोजपुरी फिल्मों के ट्रेलर का, टीजर का रिव्यू करता हूँ, या फिल्म से रिलेटेड कोई अपडेट होता है, कोई न्यूज होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस चैनल पर महीनों कोई वीडियो नहीं आती, क्योंकि पिक्चर ही नहीं आती। भाई जिस इंडस्ट्री की फिल्मों पे, ट्रेलर पे, टीजर पे मैं बात करता हूँ, वो इंडस्ट्री का कोई भी ना फिल्म आ रही है, न ट्रेलर आ रहा है, न टीजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या ही बात करूँ? और जो आ रहा है वो देखने से अच्छा तो मैं अपना चड्डी खोल के अपना देख लूं, बेंचो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। इस ट्रेलर पर भी मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट पिछले कल, आज के जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ हो सकता है ये वीडियो आज ही आ जाए तो आज ही समझ लेना, कल आएगी तो पिछले कल समझ लेना। जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसके एक दिन पहले मैंने एक अपने मेन चैनल झंड जी पर एक वीडियो पब्लिश किया था। हाँ, वही आशीष यादव और रोशन रोही वाला, पहले यहाँ छूटा था। उस वीडियो के कमेंट में आप जा करके देखो, 80% कमेंट आपको इसी टॉपिक पे मिलेंगे कि अग्नि परीक्षा का ट्रेलर आ गया, इस पे वीडियो बनाओ, अग्नि परीक्षा का ट्रेलर आया, इसका रिव्यू करो। तो भाई जब पब्लिक प्रेशर डालती है ना, तो ना चाहते हुए भी बात करना पड़ता है। पब्लिक से ही चैनल चलता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं इस ट्रेलर पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद नहीं आती मैं इस पे बात नहीं करता हूँ। और मुझे ये ट्रेलर नहीं पसंद आया। हाँ, हो सकता है फिल्म बहुत अच्छी हो, ट्रेलर मुझे नहीं पसंद आया। ओके, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं बस
इस पर बात करने के लिए आया हूँ कि भोजपुरी फिल्म असल में देखता कौन है? लेबर क्लास के मजदूर लोग। ओके, और आज के समय के जो मजदूर हैं, खास करके बिहार के जो मजदूर हैं, कितनी कमाई है उनकी, कितना दिहाड़ी मिलता है उनको? यही कोई 400 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक यही दिहाड़ी चल रही है। एक एवरेज पकड़े तो 500 रुपए होता है ना? ठीक से एक टाइम की सब्जी भी नहीं आती 500 रुपए में, ठीक है। और इन 500 रुपया कमाने वालों को ऐसे 90 के दशक का चोरी किया हुआ कंटेंट लीचड़ फिल्में बना करके सिनेमा घर तक बुलाने की तैयारी है इन लोगों की। फिर से मैं बता दूं, मैं किसी फिल्म या ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक इंसान से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री पर सवाल कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वीडियो देखना। जो भी फिल्में आ रही हैं आजकल भोजपुरी में, सभी फिल्मों के मेकरों का यही शिकायत होता है कि यहाँ की जनता सिनेमा घर तक नहीं जाती। ये 500 रुपया क्या दे रहे हो वो तो देखो है, ये खास करके गांव देहात से बिलोंग करते हैं, राइट। गांव में कोई सिनेमा घर तो होता नहीं, जाहिर सी बात है किसी कस्बे या शहर में जाना पड़ेगा फिल्म देखने के लिए। इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज एक बार फिर से कर रहा हूं। एक गांव का मजदूर व्यक्ति जो 500 रुपया रोज कमाता है, वो एक फिल्म देखने के लिए शहर जाएगा। कैसे जाएगा? हो सकता है उसके पास बाइक हो, या हो सकता है कि वो टैक्सी या ऑटो से जाए। किसी के गाँव से 50 किलोमीटर दूर, किसी के गाँव से 60 किलोमीटर दूर, किसी के गाँव से 100 किलोमीटर दूर सिनेमा घर है। हो सकता है किसी के गांव से 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंडर में भी हो। मिनिमम किराया पकड़ लेते हैं 100 रुपया, या फिर अपने बाइक से जाएगा तो 100 रुपया का पेट्रोल तो डलाएगा ही। 100 रुपया खर्चा करके वो सिनेमा घर तक जाएगा। घर से 9 बजे से निकलेगा तो 12 बज जाएंगे, 12 बजे वाला शो देखेगा वो। 80-90 से 100 रुपए तक का टिकट मिलता है भोजपुरी फिल्म का। फिर वो 100 रुपए का टिकट लेगा, 200 रुपया उसका खर्चा हो गया। फिल्म देख करके निकला, 2:30-3 बज गए, भूख लगी है, दोपहर हो गया, खाना का टाइम हो गया, कहीं पर जाएगा, होटल में लंच करेगा। कम से कम पैसे का भी लंच करेगा तो 150 रुपया पकड़ लेते हैं। कितने हो गए? 350 रुपये। और अगर फिल्म के इंटरवल में वो पॉपकॉर्न या फिर कुछ ठंडा विंडा ले लिया तो 150 उसमें भी घुस जाएंगे। और 150 में क्या ही पॉपकॉर्न आता है, मुझे तो नहीं लगता कि मिलता भी होगा। हो थिएटर में तो नहीं मिलता भाई, उसमें मिलता होगा। यहाँ तो 100 रुपए में कुछ नहीं मिलता। फिर भी 100 रुपया पकड़ लेते हैं। कितना हो गया? 450 रुपया हो गया। फिर कुछ पान पुड़िया वाला आदमी है, 10-20 रुपए का गुटखा भी खाएगा, 470 रुपया। फिर वापस घर आएगा, फिर किराया, फिर 100 रुपया किराया पकड़ लेते हैं। कितना हो गया? 570 रुपये। 570 रुपए उसके बर्बाद हुए, पूरा दिन बर्बाद हुआ, पूरे दिन की दिहाड़ी बर्बाद हुई। किसके लिए? ये ऐसे कंटेंट। 90 के दशक के मिथुन और गोविंदा का हागा हुआ पुलाव। किस मुंह से तुम लोग सिनेमा घर तक बुलाते हो पब्लिक को? तब सोचो कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। दुनिया का छोड़ो, हमारे ही देश में AI समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इन लोगों का पता नहीं वो 90 के जमाने में क्या छूट गया है कि वहां से आना ही नहीं चाहते ये लोग। और फिर दांत चियारेंगे, सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, हमें सिनेमा घर नहीं मिलते हैं। ऐसे मिलेगा सिनेमा घर? पूरी दुनिया के किसी भी कोने की फिल्म इंडिया में आती है, उसको सिनेमा घर मिल जा रही है। इनको सिनेमा घर नहीं मिलते भाई साहब। गलती सिनेमा घर की है। 4 घंटे नहीं चलती इनकी फिल्म सिनेमा घर में। जो लोग देखने जाते हैं वो भी हंसते हैं कि साले सब क्या दिखा रहे हैं, ये तो हम 20 साल पहले ही देख चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इंडस्ट्री बंद करवाने के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। ये आज के जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, हाँ, खेसारी लाल, पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, यश कुमार, प्रदीप पांडे, चिंटू, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। किसी ने भी एक सिंगल कोशिश नहीं की है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जितनी भी फिल्में इन लोगों ने बनाई है, सारी फिल्में उठा करके देख लो, कहीं से न कहीं से कॉपी होगी। और आज भी ये लोग उसी स्टाइल की फिल्म बनाते हैं जो हिंदी में 90 या 80 के दशक में फिल्में बनती थी। नीचे के बाल बराबर भी ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, उनको ढंग से कैमरा यूज करना नहीं आता। एक जगह कैमरा लगा दो, बस सब एक ही फ्रेम में नाचे गाए, दैट्स इट। गाना बढ़िया ऑब्वियसली यार। आजकल की फिल्में तो एल्बम वाले गाने, जो फ्रस्ट्रेशन है वो सही निकल रहा है, बेड़ा पार हो जाए, बट ना हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री घोंट जाने वाले लोग भी अपने आप को सुपरस्टार कह रहे हैं। अब सुपरस्टार तो उसको कहते हैं ना भाई, जिसने बड़ी बड़ी फिल्में दी हो, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हो, उसे सुपरस्टार कहते हैं ना। जितने भी सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, लेके आए अपने अपने फिल्मों का लेखा जोखा। उनकी 50% फिल्म भी अगर सिनेमा घर से, सिर्फ 50%, 100 फिल्म बनाए होंगे, सिर्फ 50 फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, 50 छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो गया, 20 फिल्म, सिर्फ 20 फिल्म ने भी अगर सिनेमा घर से अपना बजट तक रिकवर कर लिया होगा, जबकि बजट रिकवर करने वाली फिल्म को डिजास्टर बोला जाता है, फ्लॉप से भी नीचे वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी अगर ये लोग आते हैं तो भी हम इनको स्टार मान लेंगे। ये सुपर स्टार हैं।
तख्ता बिछाओ, लौंडा डांस कराओ, ठीक है। ये वहीं तक के सुपरस्टार हैं और आज भी ये लोग वही करते हैं, क्योंकि इनके किसी भी स्टेज प्रोग्राम में जा करके देखो, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये बड़ा हुजूम आता है, बड़े बड़े मतलब सैलाब आ जाता है। क्या देखने आते हैं? नाच, राइट? क्योंकि वहाँ कोई फिल्म तो चलती नहीं है, फिल्म तो सिनेमा घर में चलती है। कितने लोग दो तीन वो नाच रही होंगी साथ में लड़कियां, नहीं है और बीच में लौंडा ये डांस के नचनिया है। अब लौंडा डांस को मैं बुरा कह रहा हूँ ऐसा मत सोच लेना, नहीं, अच्छी चीज है, कला है। मैं बस आपको स्टारडम का फर्क समझा रहा हूँ। लौंडा डांस का स्टार अलग होता है, पर्दे का स्टार अलग होता है। ये लोग पर्दे के स्टार नहीं है। एक सिंगल हीरो भी, हाँ हीरो कह सकते हो आप इनको, स्टार ये बहुत बड़ी चीज होती है। स्टार भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, एक सिंगल स्टार भी नहीं जिसके नाम के आगे स्टार लगाया जाए, एक सिंगल हीरो भी नहीं है। सबकी 80% फिल्में डिजास्टर हैं, फ्लॉप से भी नीचे वाली कैटेगरी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लॉप होती तो पैसे कहाँ से कमाते हैं? पैसे टीवी से कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि 1 करोड़ की फिल्म बनी जिसमें 10 गो गाना हुआ, उन 10 गानों को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा, स्पॉटिफाई से थोड़ा रिकवर करेंगे, म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब इन सब गानों को रिलीज किया जाता है। और कई सारे गूगल पे वेबसाइट है, वहाँ पर भी गाने रिलीज किए जाते हैं। 10 गाने हैं, कोई गाने बढ़िया चल जाते हैं, 5 लाख 10 लाख कमाई हो जाती है, कोई गाने नहीं ठीक ठाक चलते हैं तो भी 2-4 लाख 5 लाख कमाई होती है। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो इनका फिल्म का जनरेट होता है वो गानों से होता है। उसके बाद किसी बड़े हीरो की फिल्म है तो सिनेमा घर में लगा देंगे, 2-4-10 लाख रुपए वहां से भी निकल जाएगा, और फिर उसी फिल्म को 40-50 लाख में टीवी पे बेच दिया जाता है। 10-20 लाख रुपए का फायदा हो गया। मोस्टली दबंग चैनल पे आप पूछो, किसी भी फिल्म के पीछे उसको 10 से 20 लाख रुपए ज्यादा फायदा नहीं होता होगा। कोई भी प्रोड्यूसर भोजपुरी का आकर के कह दे कि मैंने इस फिल्म से 20 लाख से ज्यादा कमा लिया, नहीं होगा। हाँ, हो सकता है रवि किशन मनोज तिवारी के जमाने में या फिर निरहुआ की पुरानी किसी फिल्म से हुई होगी। ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद से कई सारी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उस समय कमाई हुई थी, अब नहीं होती है। कोई भी एक सिंगल प्रोड्यूसर आकर कह दे कि हाँ नहीं मैं कमा लेता हूँ किसी भी फिल्म से इससे ज्यादा, नहीं होती है भाई। अब तो टीवी वाले भी खरीदना बंद कर रहे हैं इनकी फिल्में, नहीं ले रहे हैं। हटाओ, इतने बड़े तुर्रम खां हैं ये लोग, ठीक है ना, इतने बड़े के सुपरस्टार हैं। ये लोग सिनेमा घर चलाएंगे, इनके भरोसे सिनेमा घर चलेगा। सरकार को कानून लाना चाहिए कि कम से कम 1 शो भोजपुरी का चले, तुम्हारे भरोसे चलेगा? एक्टिंग का ये भी नहीं आता इन लोगों को, और ये लोग सिनेमा घर चलाएंगे। खैर जाओ देखो, एंजॉय करो भाई। क्या है ना कि बहुत पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। कैसे लोग इंडस्ट्री में आ गए, कैसे लोगों को स्टार बना दिया गया है। भोजपुरी में ना फिलहाल 100 से भी ज्यादा फिल्में ऐसी हैं जो बन के पूरी कंप्लीट रेडी है, वर्षों से पड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। सोचो उसके दिल का दर्द जिसने उस फिल्म पे पैसा लगाया होगा। और ये लोग स्टार बन के घूम रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार। जॉन जी की गुस्सा, ओह माय गॉड, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो गुस्सा है ना, ये वाकई मतलब जस्टिफाइड है यार, जस्टिफाइड है पूरी तरीके से, कंप्लीटली 100% जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भाई तुम एल्बम स्टार हो सकते हो, तुम मतलब स्टेज शो स्टार हो सकते हो, बट यू आर नॉट अ मूवी स्टार। ओके, प्लीज़, नॉट अ मूवी स्टार। हाँ, खेसारी लाल की एक्टिंग अच्छी है, मैं ये कह सकती हूँ, उनकी एक्टिंग अच्छी है। और मैंने बहुत, इन दोनों के अलावा, खेसारी लाल पवन सिंह के अलावा मैंने किसी की एक्टिंग देखी नहीं है। ओके, अरविंद अकेला कल्लू, यश कुमार एंड मैनी मोर, ठीक है, तो इनकी एक्टिंग मैंने देखी नहीं, तो मैं इनके बारे में कह नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में कहा जाए तो पवन सिंह की आवाज़ अच्छी है, खेसारी लाल की एक्टिंग अच्छी है। ओके, तो वो कह सकते हैं, लेकिन इतनी भयंकर और दिलकश एक्टिंग भी नहीं है, ठीक है, कि उन्हें मतलब कंपेयर किया जा सके या फिर इतनी मतलब ग्रैब किया जा सके, ठीक है। मैं सच बताऊं, मैंने YouTube पे सर्च करके खेसारी लाल की एकमात्र कॉमेडी मूवी देखी है, ठीक है, जिसमें उनका डायलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता है वो, जिसमें मुर्गा पकड़ रहे होते हैं, वो भागते हैं, ठीक है। मुझे उस मूवी के लिए, मतलब कॉमेडी मूवी थी, इसलिए मैंने थोड़ा देख लिया और स्किप कर करके देखा मैंने, सीरियसली उसके, क्योंकि मुझे वो कॉमेडी ही अच्छी लग रही थी। बस जहाँ तक कॉमेडी थी मैंने वहीं तक देखा, उसके बाद छोड़ दिया। क्योंकि भाई प्लीज़, मुझे कोई शौक नहीं है जवान अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, गोविंदा और इन सब की मूवीज़ रिपीट करने का, ठीक है। ऑब्वियसली भाई खेसारी लाल यादव ने खुद कहा है वो गोविंदा को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं कॉमेडी के लिए। ओके, तो गोविंदा चल के खत्म हो गए, वो अपने एरा में, मतलब अपने एरा में आज भी अटके हुए हैं। गोविंदा को आज पिक्चरें क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि वो आज भी हीरो बनना चाहते हैं। ओके,
मतलब भाई 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में वो हीरो बनना चाहते हैं, बड़ा सा पेट, आंखें लटकी हुई, पिए हुए, मतलब भाई कौन एज अ हीरो उन्हें लेगा, तुम ये बताओ पहले। उसके बाद पूरी इंडस्ट्री को वो ब्लेम करते फिरते हैं। वही काम यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। आप कॉमेडी करो, आप गोविंदा की जैसी कॉमेडी करो, आप अमिताभ के जैसा एक्शन दिखाओ, ठीक है, आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट प्लीज, बट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। आप नई कहानी के साथ ये सब कर सकते हो, ओके। जब मैंने ये अग्नि परीक्षा मूवी का ट्रेलर देखा, ठीक है, उसमें भी यही देखा था भाई, थोड़ा सा प्लॉट गर्व से उठा लिया, थोड़ा सा कहीं और से उठा लिया, थोड़ा सा देखा हुआ प्लॉट है। अमिताभ और गोविंदा जैसी मूवीज का वही मतलब वही चीज़ है भाई। गांव के जो महिलाएं होती हैं, जो पूरे घर की चाकरी करने के बाद थोड़ी देर टीवी के आगे बैठती हैं कि हाँ थोड़ा बहुत देख ले, तो उन्हें ऐसी मूवीज देखना पसंद है, ठीक है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन जो भी लॉजिकल चीज़ें, लॉजिकल टर्म्स, अच्छे कॉन्सेप्ट और ये सब जो लोग मूवी में ढूंढते हैं ना, वो कतई नहीं देखेंगे भोजपुरी की मूवीज़, ठीक है, जो इस टाइम बनी हुई हैं। और तो मतलब ये जाने दो, कुछ इक्का दुक्का मूवीज हैं जो अच्छी हैं, मैं ये मानती हूँ, जो अच्छी हैं, और लेकिन उनको ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिली, उन्हें मतलब कोई पूछ नहीं रहा सीरियसली। कन्या भ्रूण हत्या पे, बाल विवाह पे, मतलब जो इस टाइप के टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन पे भी मूवीज बनी हैं और मतलब अच्छी एक्टिंग के साथ मूवीज बनी हैं, लेकिन उनको लोग पूछते ही नहीं हैं। उनको पता नहीं क्यों नहीं पूछते तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब वायरल नहीं होते, जब मूवीज हिट नहीं होती, तो यही मतलब गोबर निकलता है और इसको खाओ, इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। तो भाई लोगों का फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं निकलेगा, क्यों मतलब लोग नहीं बोलेंगे जस्ट लाइक झन जी, ये क्यों नहीं बोलेंगे ऐसे, इस टाइप से गुस्सा क्यों नहीं निकलेगा? जब भाई तुम क्या करें हम ऐसे, मतलब क्या देखने जाए वहाँ पे 500-600 रुपए लगा के, ऊपर से लेबर क्लास जो होती है वो एक दिन की पूरी अपनी दिहाड़ी लगा के ये देखने जाएगा। ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है जब ट्रेलर आता है। तो मेरे पास सच बताऊं, मैं शब्द नहीं होता है मेरे पास कि मैं बोलूं क्या इसमें, क्योंकि भाई फैंस को ऑफेंड नहीं करना चाहती। जितना हो सके मैं उतना मतलब सभ्य लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करती हूँ कि भाई प्लीज़ दूसरा कॉन्सेप्ट बना लो, ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट ले आओ। यूपी बिहार में कॉन्सेप्टों की कमी नहीं है, सीरियसली बिल्कुल नहीं कमी है। आपको हर एक गली में एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक नया प्लॉट मिल जाएगा, हर एक मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि भाई मूवी बनाने बैठो तो तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री 100 साल से ज़्यादा 100 साल से, मैं 100 साल भी बहुत वो बता रही हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, इतने लंबे टाइम के लिए। तो सोचो कितना भरा पड़ा है हर एक चीज़, लेकिन ये लोग बिल्कुल एफर्ट नहीं करते, सीरियसली ज़रा सा भी नहीं करते। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।